सिर्फ एक नजर ने ही सब कुछ बदल दिया। कौन सोच सकता था कि एक दिग्गज साधक जो यांग रियलिटी स्तर तक पहुंच चुका था, केवल वांग लिन की एक दृष्टि से कांप उठेगा और स्वयं अपना दाव आत्मा अर्पित कर उसका अनुयायी बनना चाहेगा। पिछली घटना से आगे, जब काले बालों वाला पुरुष धीरे धीरे पत्थर परत के भीतर लाइटनिंग क्षेत्र में गहराई तक पड़ा, उसके हृदय में अचानक एक अवर्णनीय भय उठ खड़ा हुआ। उसकी धड़कन अस्थिर हो गई, पूरा शरीर अनायास कांपने लगा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। यांग रियलिटी स्तर की साधना के साथ यदि वो द्वितीय चरण के सच्चे महान साधकों से ना टकराए, तो बहुत कम लोग थे जो उसे ऐसा अनुभव करा सकते थे। कुछ क्षण के संकोच के बाद उसने दांत भींचे और अंतिम पत्थर परत को पार कर गया। एक नजर में ही उसने वांग लिन को लाइटनिंग कुंड के ऊपर खड़े देखा। उस क्षण वांग लिन अत्यंत रहस्यमय प्रतीत हुआ। उसका शरीर मध्य आकाश में तैर रहा था। चारों ओर लाइटनिंग गरज रही थी, जो उसके शरीर से होकर गुजरती और चारों दिशाओं में फैल जाती। जैसे ही वो पुरुष प्रकट हुआ, वांग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो आंखें शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती थी। उनमें मानो पूरा आकाश और पृथ्वी समाये हों, इस संसार के सभी नियम समाहित हों। सिर्फ एक दृष्टि में मानो जीवन और मृत्यु का भेद स्पष्ट हो जाए। वो अनुभव उसी विशाल भुजा के समान था जो कभी आकाश द्वार के पार दिखाई दी थी, आत्मा को हिला देने वाला, जिसका विरोध असंभव था। वांग लिन ने उसे सहजता से देखा। क्षण भर में काले बालों वाला पुरुष जैसे स्तब्ध हो गया, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। वो समझ नहीं पाया कि यह कैसी दृष्टि थी, पर उसमें एक ऐसी शक्ति छिपी थी जो उसकी कल्पना से परे थी। अपने जीवन में पहली बार उसने इतनी भयावह शक्ति महसूस की। वांग लिन की दृष्टि शांत रही, पर उसमें दाव की झलक अभी भी विद्यमान थी। उसके सामने सब कुछ तुच्छ प्रतीत हो रहा था। उस पुरुष के भीतर भय चरम सीमा तक पहुंच गया। उसने कभी मृत्यु को इतना निकट महसूस नहीं किया था। सिर्फ एक दृष्टि ने उसके भीतर के सारे प्रतिरोध को समाप्त कर दिया। आत्मा की गहराई से एक निस्तब्धता पूरे शरीर में फैल गई। सब कुछ एक क्षण में हुआ। वांग लिन की आंखों में दाव की झलक धीरे धीरे लुप्त हो गई। उसने गहरी सांस ली और फिर आंखें बंद कर ली। वो पुरुष ढीला पड़ गया और उस भयावह अवस्था से बाहर आए। उसने वांग लिन की ओर देखा। अब उसके लिए वांग लिन एक असीम अस्तित्व बन चुका था। उस दृष्टि में छिपी हुई सब कुछ तुच्छ समझने की भावना ने उसके भीतर लगभग श्रद्धा उत्पन्न कर दी। उसने गहरी सांस ली और सम्मानपूर्वक एक ओर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वांग लिन ने फिर से आंखें खोली। इस बार उसकी दृष्टि सामान्य थी। अभी जो हुआ, उसने केवल उस पुरुष को ही नहीं, बल्कि स्वयं वांग लिन को भी भीतर तक हिला दिया। वो अनुभव ऐसा था जिसे केवल तृतीय चरण के साधक ही छू सकते थे। वांग लिन का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसी अवस्था केवल अनुभूति से प्राप्त होती है, प्रयास से नहीं। उसे लगा कि उसने किसी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज को छू लिया है। इसी समय काले बालों वाला पुरुष अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। यह कनिष्ठ शेन गोंगहू, लाइटनिंग अमर सभा का द्वितीय श्रेणी दूत, वरिष्ठ को प्रणाम करता है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति यह दृश्य देखता तो निश्चित ही स्तब्ध रह जाता। शेन गोंगहू अपने अहंकार और कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। यहां तक कि अपने साथियों के बीच भी वो अत्यंत कठिन व्यक्ति माना जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी प्रतिभा अत्यंत उच्च थी। यहां तक कि सभा के अधिपति ने भी कहा था कि पूरे लुओतियान क्षेत्र में उसकी प्रतिभा शीर्ष 30 में आती है। वांग लिन ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। तृतीय चरण के दाव को छूने के बाद भले ही उसकी साधना नहीं बढ़ी, पर उसका मनोभाव पूरी तरह बदल गया था। उसकी आत्मा का स्वरूप बदल चुका था। यदि इस समय तियान युनजी उसके सामने खड़ा होता, तब भी उसे कोई दबाव महसूस नहीं होता। वांग लिन ने शांत स्वर में कहा, क्या चाहते हो? शेन गोंगहू कुछ कहता, उससे पहले ही वांग लिन ने हाथ हिलाया। यदि कोई बात नहीं है तो चले जाओ। वरिष्ठ, ये कनिष्ठ शेन गोंगहू है, दक्षिण लुओ तियान क्षेत्र से, लाइटनिंग अमर सभा का द्वितीय श्रेणी दूत। उसकी आवाज अत्यंत विनम्र थी। उसके लिए वांग लिन का व्यवहार बिल्कुल स्वाभाविक था। एक सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति ऐसा ही होता है। वो जानता था कि उसने साधना में बाधा डाली है। उसे जीवित छोड़ दिया जाना ही बहुत बड़ी कृपा थी।
हालांकि वो वांगलिन की साधना देख सकता था, पर उस दृष्टि ने उसे सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दिया। उसके मन में यही सच्चे शक्तिशाली का स्वरूप था। वांगलिन ने उसे देखा। शेन गोंगहू ने तुरंत कहा, यह कनिष्ठ जानता है कि वो योग्य नहीं है, पर उसकी निष्ठा सच्ची है। मेरे अधीन कई साधना कुल हैं। यदि वरिष्ठ को कुछ चाहिए तो मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। मैं जानता हूं कि यह सब आपके योग्य नहीं है। मैं केवल एक अवसर चाहता हूं। वांगलिन कुछ क्षण मौन रहा, फिर हल्के से सिर हिलाया। अभी का दिव्य कौशल दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि भेद खुल गया तो अनावश्यक परेशानी होगी। शेन गोंगहू ने तुरंत कहा, मेरी निष्ठा सच्ची है। मैं कभी पछतावा नहीं करूंगा। मैं वरिष्ठ को परेशान नहीं करूंगा। बस जब मैं उन्नति करूं तो कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। यदि वरिष्ठ अनुमति दें तो मैं अपना दांव आत्मा अर्पित कर सकता हूं। वो तुरंत मुद्रा बनाकर सिर पर हाथ रखता है। एक काला प्रकाश गोला प्रकट होता है और आकाश में तैरता है। उसमें उसका दांव और समझ समाहित है। लुओतियान क्षेत्र में अधीन होने वाले अपने अर्पण का चयन करते हैं। दांव आत्मा सबसे उच्च और कठोर रूप है। एक बार देने पर वो मन और इच्छा को प्रभावित कर सकता है। यह पूर्ण निष्ठा का प्रमाण है। वांगलिन की आंखें संकुचित हो गईं। कुछ समय बाद उसने कहा, क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? यह कनिष्ठ कभी पछतावा नहीं करेगा। वांगलिन ने कुछ नहीं कहा। उसने हाथ बढ़ाया, दाव आत्मा को लिया और अपने मूल आत्मा में मिला लिया। फिर पूछा, यहां क्यों आए हो? लाइटनिंग अमरलोक शीघ्र खुलने वाला है। मैं यहां मूल शक्ति साधना के लिए आया हूं। कब? लगभग 10 वर्ष बाद। तब लाइटनिंग के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता है। वांगलिन विचार में डूब गया। उसे इस स्थान में गहरी रुचि हुई। पूर्व में वो अमर शक्ति को नहीं ले सका था, पर अब स्थिति बदल चुकी थी। यहां जाना उसकी साधना को आगे बढ़ा सकता है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद उसने जाना कि यह स्थान अन्य अमर लोकों जैसा है, पर कम क्षतिग्रस्त है। प्रवेशनी सीमा वांगडिंग पूर्ण स्तर है। कुछ लोग द्वितीय चरण में प्रवेश कर सकते हैं, पर शक्ति सीमित होगी। सब कुछ समझने के बाद वांगलिन ने कहा, तुम यहां रह सकते हो, साधना करो, मुझे परेशान मत करना। जी। शेन गोंगहू ने तुरंत सिर झुकाया। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। यही उसका उद्देश्य था। अब अनुमति मिल चुकी थी। वो अत्यंत आभारी था।